उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कभी जेल की चारदीवारी के भीतर मुन्ना बजरंगी जैसे बाहुबली पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसती हैं, तो कभी कोर्ट परिसर में संजीव जीवा को सरेआम ढेर कर दिया जाता है। कस्टडी में मीडिया की आंखों के सामने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया जाता है। तो बादा जेल में मुख्तार अंसारी की अचानक मौत पर धीमे धीमे जहर देने के आरोप गूंज उठते हैं। एक बार तो कहावतें यहाँ तक आ गईं कि मुख्तार अंसारी का बेटा इसी कानून व्यवस्था में अपनी पत्नी से मिलता है, और कहां कमिश्नर ऑफिस में। और अब जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला, जिससे सवाल उठता है कि क्या यूपी की जेलें सुधार गृह हैं या फिर अपराधियों के लिए मौत का अड्डा। सरकार लाख दावे करे कानून व्यवस्था सख्त होने के, लेकिन तस्वीर क्या कहती है? ना अदालत सुरक्षित है, ना जेल, और ना ही पुलिस कस्टडी। तो फिर जनता पूछ रही है, जब बड़े बड़े सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आइए इस मामले पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। तो भैया, जिस तरह से ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, और केवल एक मामला नहीं है, इसके पहले भी कई और ऐसे मामले हैं जिन पे सुरक्षा के मामलों पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब आप देखिए, जिस तरीके से आजम खान ने भी अभी हाल ही में बयान दिया था, और उन्होंने भी ये कहा कि जिस वक्त अब्बास अंसारी की मौत होती है जेल में, और जिस तरीके खबरें निकल के बाहर आती हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि मैं जेल के अंदर हूं और कहीं मुझे भी स्लो पॉइजन दिया जाने लगा तो एक वक्त के बाद मेरी भी ऐसी मौत हो जाएगी, और कारण ये दिया जाएगा कि स्वास्थ्य खराब था और इसकी वजह से मौत हो गई। तो इस डर की वजह से उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया कि वो खुद जेल के अंदर खाना बनाने लगे थे, और जो खाना मिल भी रहा था, बहुत समय तक वो खाना बना भी नहीं सकते थे, खाना जो मिल रहा था, उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि दिन में दोपहर में सिर्फ एक रोटी और रात को एक रोटी का आधा टुकड़ा खाते थे, और बाकी जो समय होता था कुछ और खाने के जब मन होता था तो नींबू का अचार बना के खाते थे। ये खुद वो कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये डर बैठ गया था कि कहीं इस तरह की घटना मेरे साथ ना हो जाए। तो लिहाजा ऐसी और भी पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं। फ़ोन में जेल के अंदर फ़ोन पहुंच जाते हैं, कोई अपराधी है वो जेल के अंदर से दीवार फांद के भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले में चूक कई जगह हुई है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा, पहले मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब की मौत के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सच में कानून व्यवस्था पर उंगली उठानी सही है? देखिए, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाना सही है या नहीं सही है, ये तो जांच का विषय है। जांच जब होगी तो जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जहर दे के मार दिया गया, कौन सी ऐसी सरकार चाहेगी कि जेल में बंद अपराधी को मार दिया जाए और उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम सरकार पे आ जाए? हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के विपरीत हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिसमें सरकार दोषी हो जाती है। मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से सही है, सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी सही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो थी, तभी इस तरीके से गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ, गलती थी तभी मुन्ना बजरंगी जेल के अंदर माना गया, संजीव जीवा गलती थी सुरक्षा व्यवस्था में, तभी इस तरीके से उसके साथ घटनाएं हुई। तो इन गलतियों को सुधारना चाहिए। जब लगातार जेल के अंदर ऐसे कृत्य हो रहे हैं तो इस पर निगरानी करनी चाहिए। जेल के अंदर अभी आम व्यक्ति कुछ लेके जा नहीं सकता है, लेकिन जब सीसीटीवी वीडियो वायरल होते हैं नेताओं के, तो उसमें दिखाया जाता है कि वो पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐशो आराम की जब ज़िंदगी आदमी जीता है तो हो सकता है ऐसे भी कृत्य करने संभव हैं। तो जिस तरीके से घटनाएं निकल के सामने आई हैं, जांच का विषय है। सरकार इस पर एक्शन ले, जो भी दोषी हैं उस पर कार्यवाही करे। जी अच्छा, ये बताइए, आप ये गायत्री प्रजापति वाले मामले को किस तरह से देखते हैं? उनके सर पे 10-12 टाके लगे हुए हैं, तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? गायत्री प्रजापति वाला प्रकरण, देखिए, गायत्री प्रजापति आज से तो जेल में है नहीं, काफ़ी दिनों से हैं। उन पर हमला हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि कोई इन पर जानबूझकर हमला किया है। हो सकता है कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हो और जो व्यक्ति जिसने हमला किया है उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने हमला कर दिया। हाँ, अगर बताया जा रहा है चाकू से हमला किया, कैंची से, या जिस भी हथियार से किया है, पहली चीज़ तो ये है, अगर वो सफाई कर रहा था वहाँ पर तो उसके पास ऐसे हथियार कैसे पहुँचे, ये बड़ा सवाल है। तो इन सवालों के जो उठ रहे हैं जनता के बीच से, इनकी जांच हो, और सरकार अगर सही है तो इसको पारदर्शिता से सामने रखे जांच कराकर। जी बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि इसमें सच में कानून व्यवस्था में खामी है या कोई सजी घटी साजिश।
आपने देखा हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी। इस मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। मैं आशुतोष, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।